प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज में एमसीआई की मान्यता के लिए 250 मजदूरों को बंधक बनाए जाने और चेयरमैन के बेटे की गिरफ्तारी के बाद जांच करने पहुंची श्रम विभाग की टीम को सुरक्षा कर्मियों ने कॉलेज के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। इस कारण टीम करीब 1 घंटे तक गेट के बाहर खड़ी रही। प्रबंधन के निर्देश पर सुरक्षा कर्मियों ने सर्च वारंट दिखाकर ही अंदर आने को कहा। साथ ही श्रम विभाग की टीम के साथ अभद्रता भी की गई। फिर पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों पर दबाव बनाते हुए गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन तब भी गेट नहीं खुला। बाद में श्रम प्रवर्तन अधिकारी की तहरीर पर ठाकुरगंज कोतवाली में सरकारी कार्य में बाधा समेत कई अन्य धाराओं में सुरक्षा कर्मियों और प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने न्यायालय में कॉलेज के खिलाफ सर्च वारंट के लिए आवेदन किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अपील दाखिल करने वाले की तरफ से बहस नहीं करने के कारण आपराधिक अपील को खारिज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण अपील को मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा ने यह आदेश दिया है। निचली अदालत ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 101 के तहत आरोपित की अपील को बल न देने के कारण निरस्त कर दिया था। दोष सिद्धि के खिलाफ अपीलीय कोर्ट में अपील दायर की गई थी, लेकिन अपील की सुनवाई पर बल नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट ने अपील निरस्त कर दोष सिद्धि को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील से सहमति व्यक्त की। हाई कोर्ट ने कहा कि आपराधिक अपील पर जोर अथवा बल न देने के आधार पर उसे खारिज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपर सत्र न्यायाधीश को 3 महीने के भीतर अपील को मेरिट पर तय करने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्लास्टिक निर्मित प्रचार सामग्री के उपयोग को लेकर एक जनहित याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तर प्रदेश, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व उत्तर प्रदेश सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रासंगिकता न केवल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव तक सीमित है, बल्कि बाद में भी प्लास्टिक के उपयोग पर नियंत्रण जरूरी है। जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर प्लास्टिक से तैयार किए गए बैनर, पोस्टर आदि सामग्री को उपयोग में लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज व यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली और ट्रांसफर के बाद इस्तीफा देने वाली मध्य प्रदेश की महिला जज को 8 साल बाद तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि महिला जज का इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं दिया माना जा सकता। कोर्ट ने इस्तीफा स्वीकार करने का 17 जुलाई 2014 का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि महिला जज बकाया वेतन की हकदार नहीं होंगी, लेकिन उनकी नौकरी 15 जुलाई 2014 से सभी लाभों के साथ निरंतरता में मानी जाएगी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की पीठ ने महिला जज की याचिका पर इस अहम फैसले में यह भी कहा कि अगर कोई अच्छे रिकॉर्ड वाला न्यायिक अधिकारी इस्तीफा देता है तो हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को उसे इस्तीफा वापस लेने के लिए समझाना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2012 से 13 में राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक का अनुपात प्रति 39 छात्रों पर एक शिक्षक का था, जो अब प्रति 26 छात्रों पर एक शिक्षक का हो गया है। मंत्रालय का मानना है कि इस साल के अंत तक इसमें और सुधार दिखेगा। मुंबई स्थित दवा कंपनी ग्लेनमार्क ने कनाडाई कंपनी सैनोटाइज के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे NONS को फैबी स्प्रे ब्रांड नाम से बाजार में पेश किया है। कोरोना वायरस से संक्रमित वयस्क मरीजों के इलाज में इस स्प्रे का उपयोग किया जाएगा। दवा कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह स्प्रे श्वसन नली के ऊपरी हिस्से में ही वायरस को नष्ट कर देता है। एंटी माइक्रोबियल गुणों वाली यह दवा SARS-CoV-2 वायरस पर प्रत्यक्ष हमला करती है। भारत में इस दवा के उत्पादन और विपणन के लिए ग्लेनमार्क को पहले ही भारत के दवा महानियंत्रक से मंजूरी मिल चुकी है।
भारत में 20 जगहों पर कंपनी ने इसके तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण किया था। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना वायरस के 58,077 नए मामले सामने आए हैं और 316 लोगों की जान गई है, जबकि 1,50,407 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक मामले 18,420 केरल में पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 6,248 और कर्नाटक में 5,019 मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या में 92,987 की कमी आई है, जिससे सक्रिय मामलों का आंकड़ा घटकर 6,97,802 पर पहुंच गया है। दैनिक सकारात्मकता दर 3.89% हो गई है। नमस्कार, शुभ रात्रि।